साथियों नमस्कार भाई। जब भी आप डिवॉर्मिंग करते हैं ना, तो एक दवा ऐसी है जिसका नाम है एल्बोमार। और ये जो एल्बोमार दवा है सिरप के रूप में आती है। सिरप मतलब सस्पेंशन के रूप में आती है, जिसका नाम है एल्बोमार। इसमें सॉल्ट क्या आता है? इसमें सॉल्ट आता है एल्बेंडाजोल। लेकिन इसको देने का अगर सही तरीका हो, सही जगह नहीं हुई ना, तो कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। आज हमें हमारे एक सब्सक्राइबर भाई है जिनका नाम है विकास कुशवाहा जी, और इन्होंने लिखा है, बड़ा निवेदन किया है, सुनिएगा। रामावत वैद ज्ञान सर, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरा एक रिप्लाई दे दो। एल्बोमार दवा सुबह किस में मिला करके दे? यानी इन्होंने पहला प्रश्न किया है कि ये किस में दे, यानी कैसे दी जाए। नंबर 2 इन्होंने पूछा है, या उसे नाल के द्वारा पिला दें, बफेलो की डिवॉर्मिंग करवानी है। देखिए, नाल का मतलब क्या होता है? नाल का मतलब है ड्रेंचिंग। नाल का मतलब होता है किसी भी बोतल से या कोई नाल जो बनी हुई होती है उससे दवा को पिलाना, डायरेक्ट ड्रेंच करना जिसे बोलते हैं। तो यहां आपको विशेष ध्यान रखना है कि बात यहां किसकी चल रही है? भैंस की। तो भैंस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यह है कि ड्रेंचिंग निमोनिया होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। अब ये ड्रेंचिंग निमोनिया क्या है? जब भी कोई दवा पिलाई जाती है उस समय अगर वो दवा थोड़ी सी भी फेफड़ों में चली जाती है ना, तो ड्रेंचिंग निमोनिया हो जाता है और उसकी जान पर भी बन आ सकती है। इसीलिए भैंस को जहां तक हो सके नाल के द्वारा आप दवा ना दें। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि फिर दें किस में? देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि आप ये जो दवा देते हैं ना, वो भूखे पेट दें। किसे दें? भूखे पेट। और इसकी मात्रा भी मैं आपको बता देता हूं कि ये 1 ml 3 kg बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। इसको कैसे समझेंगे आप? 1 ml 3 kg बॉडी वेट को कैसे समझोगे? अगर 300 किलो वजन है तो वहां पर कितना देना है? 100 ml। समझ गए? अगर 600 किलो है तो 200 ml। अब भूखे पेट तो देना है, लेकिन खिलाएंगे किस में? ये बड़ी ही समस्या है। तो आप ध्यान रखें कि जिस समय आप एल्बोमार से डिवॉर्मिंग करवाते हैं, और एल्बोमार से डिवॉर्मिंग करवाने का सबसे सही समय, सही टाइम कौन सा है? और वो एक ही टाइम है दोस्तों, बच्चा देने के बाद जब आप फर्स्ट डिवॉर्मिंग करते हैं ना, प्रसव के पश्चात। प्रसव पश्चात, तो ये प्रसव पश्चात ही इस्तेमाल की जाती है। सबसे बेस्ट यही है। बच्चों में भी इस्तेमाल हो सकती है और प्रसव पश्चात गाय भैंस में भी इस्तेमाल हो सकती है। तो यहां पर प्रसव पश्चात मतलब ब्याने के बाद आप देंगे। कितने दिन बाद? कम से कम 21 दिन, और ज्यादा से ज्यादा जब भी आपको याद आए। भाई मैंने कह दिया 21 दिन से देनी है, आपको याद ही नहीं आया, आपको याद आया 40 दिन पे जाके, 1.5 महीना हुआ तब, तो जब भी जागो तभी सवेरा, तो वहां आप दे सकते हैं इसको सुबह के समय भूखे पेट। अब देना किस में? देखो, भूखे पेट का मतलब है कि आप दोपहर के बाद ही उसे कम खाना देना शुरू कर दीजिए। जो दाना मिश्रण शाम के वक्त देते हैं उसको भी आधा कर दीजिए, और सोते समय थोड़ा सा गुड़, भाई ये गुड़ जो है वो पिलाना जरूरी है मीठे के लिए, तो थोड़ा सा आप गुड़ जो है 150 ग्राम उसे पिला दीजिए। फिर सुबह के समय, अब जब आपने दाना मिश्रण भी कम दिया, दोपहर बाद भूखा भी रखा, तो वो भूखी रहेगी। उस समय वो किसी भी चीज में अगर आप दवा मिला के दे दोगे ना, तो खा लेगी। तो वहां क्या करना है कि इस 100 ml दवा को, जो 100 ml 300 किलो भी आई थी, इस 100 ml दवा को आप 200 से 250 ग्राम, 200 से 250 ग्राम, ज्यादा नहीं लेना। ऐसा नहीं है कि आधा किलो 1 किलो आप ले। 200 से 250 ग्राम दलिया हो सकता है, भिगोई हुई खली हो सकती है, या आपको लगे कि किस चीज में आपकी गाय भैंस इजीली खाएगी, वही 100 से 200 ग्राम मिनिमम, कम से कम लेनी है, और उसमें आपको मिला करके खिला देनी है। फिर खिलाने के बाद 3 से 4 घंटे तक और ध्यान रखना है। तो भाई एल्बोमार का सही उपयोग आप कर सकते हैं। अगर इनमें से एक भी चीज स्किप की तो नुकसान हो सकता है, विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट नॉलेज लेना चाहते हैं डेयरी फार्मिंग का, चाहे आपके पास 2 भैंसे हैं या 200, अगर आप अपने डेयरी को ऊंचाइयों पर ले जाना चाह रहे हैं, सफल होना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज वाली जो A to Z ट्रेनिंग है वो आप लें। और ये ट्रेनिंग आने वाली 5 तारीख से शुरू हो रही है। तो रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए, ये ट्रेनिंग अभी मात्र डाटा खर्च में आपको मिल रही है। तो भाई जरूर ज्वाइन कीजिए। 3 महीने की पूरी ट्रेनिंग है, लेकिन जब आप पहले महीने का सेशन ज्वाइन करेंगे ना,
तो आप में जो कॉन्फिडेंस आएगा वो आपको पूरी ट्रेनिंग करने के लिए प्रेरित करेगा।